हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस स्टडी में। जैसे कि आपका टॉपिक मेरा चल रहा है विशेषण। विशेषण में आपको समझा चुकी हूँ 4 पार्ट। ठीक है, कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिला है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सार्वनामिक विशेषण के भेद, क्योंकि परीक्षाओं में भेदों का भी कहीं ना कहीं जिक्र चलता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक, अक्सर पूछा जाता है कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कोई 4 बताएगा, कोई 2 बताएगा, कोई 6 बताएगा। ठीक है, लेकिन इसके जो मेन भेद हैं ये कुल कितने हैं? 6 भेद हैं। ठीक, कितने भेद हैं? सार्वनामिक विशेषण के 6 भेद होते हैं। इनको याद रखना है कि सार्वनामिक विशेषण के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद होता है मूल सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मूल सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो अपना रूप नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? अपना रूप नहीं बदलता है। यानी जो सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो अपने मूल को नहीं बदलता है, मूल रूप को नहीं बदलता है। वो उसी तरह होता है जैसे वह, कोई, कुछ। ठीक है, ये क्या है आपका? ये सर्वनाम है। ठीक है, ये आपका क्या है? सर्वनाम है। कोई भी सर्वनाम है, कुछ भी सर्वनाम है। ठीक है, तो ये अपने मूल को, रूप को नहीं बदलता है। वह पत्थर है, कोई व्यक्ति है, कुछ फल है आदि। दूसरा सार्वनामिक विशेषण का भेद क्या होता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या होता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है कि इसमें यदि सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर, ठीक है, जो मूल सर्वनाम शब्द है, क्या है? मूल सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए गए सर्वनाम शब्दों को किसी संज्ञा के साथ यदि जोड़ दिया जाता है और जोड़कर वो उसकी विशेषता को बताता है, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा आदमी, कैसा घर, कैसा देश, उतना काम। ठीक है, जितने दिन। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहले जानना है हमें कि सर्वनाम शब्दों में जब प्रत्यय बनाए गए सर्वनाम शब्द को हम संज्ञा के साथ जोड़ देते हैं तो उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो क्या होता है? सर्वनामिक। तो अब वो कैसे जानेंगे कि इसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। जैसे कि सबको पता है कि प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के लास्ट में प्रत्यय लगता है। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो अब जानना है कि प्रत्यय कहाँ लगा है कैसे में, तो कैसा आपका शब्द है तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है आ। ठीक है, ये दिखाई नहीं देता, ये छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो जब आप कैसा बोलोगे तो आ की ध्वनि निकलती है, तो ये क्या हो जाता है? आ प्रत्यय। उसी तरह ये कैसा है तो इसमें भी, यानी सभी शब्दों में आपका आ क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगाकर। ठीक है, संज्ञा सबसे पहले आपका सर्वनाम शब्द आया है और संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बता रहा है, तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण होगा। तीसरा आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है, किसी चीज को निश्चय करना, निश्चित कर देना कि हाँ ये वही है। ठीक है, तो किसी वाक्य में संज्ञा से पहले, ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि किसी वाक्य में संज्ञा से पहले यह वह सर्वनाम जुड़कर उसकी विशेषता को बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, वाक्य है यह पुस्तक मेरी है। अब पुस्तक है, ठीक है, किसकी है? यह मेरी है, यानी उसकी उस व्यक्ति की पुस्तक को ही निश्चित कर रहा है। ठीक है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। चौथा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक का जो चौथा भेद है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि अनिश्चय है, कुछ निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चय है। तो कैसे? जब किसी वाक्य में संज्ञा से पहले, ठीक है, किससे पहले? संज्ञा से पहले कोई अथवा कुछ सर्वनाम जुड़कर संज्ञा की विशेषता को बताए, ठीक है, तो क्या कहलाए? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक, जैसे मुझे कुछ मजदूरों की आवश्यकता है। ठीक, हमने एक वाक्य उदाहरण लिया, जैसे मुझे कुछ मजदूरों की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब कुछ क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया, मजदूर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक, आया समझ में?
अगला पांचवा भेद क्या है हमारा सर्वनामिक विशेषण का? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो जैसे कि प्रश्नवाचक है, सबको पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो किसी भी संज्ञा शब्द से पहले क्या कौन से शब्द आएंगे? जैसे कौन है, क्या है, कब है, कैसे है, सर्वनाम जुड़कर। ठीक है, सर्वनाम शब्द जुड़कर, यहाँ पे सॉरी शब्द नहीं लिखा, सर्वनाम शब्द जुड़कर संज्ञा की विशेषता बताएं तो क्या कहलाएगा? वो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे क्या रवि जयपुर जाएगा? हमने एक वाक्य लिया, क्या रवि जयपुर जाएगा? तो अब क्या आपका क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। रवि क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक, ऐसे समझ में। अगला लास्टवा क्या है हमारा? छठा भेद है हमारा सर्वनामिक विशेषण का संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी का संबंध बनाया जा रहा है, एक दूसरे से संबंध है। किससे है? संज्ञा का सर्वनाम से है। ठीक है, कि जब किसी वाक्य में संज्ञा से पहले, किससे पहले? संज्ञा से पहले मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, जिसका, उनका, तेरा सर्वनाम जुड़कर संज्ञा शब्द की विशेषता को बताए तो वो क्या कहलाए? संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाए। जैसे हमने वाक्य लिया है, मेरा भाई कहीं गया हुआ है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, भाई क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, अब भाई से आपका संबंध बता रहा है। ठीक है, कौन बता रहा है? सर्वनाम बता रहा है। ठीक, दूसरा उदाहरण, तुम्हारा पेन मेरे पास है। ठीक है, तुम्हारा पेन मेरे पास है, यानी पेन का संबंध बता रहा है कि तुम्हारा पेन है और किसका पेन है? तुम्हारा पेन है, लेकिन वो मेरे पास है। ठीक है, आया इतना सभी को समझ में कि विशेषण के आपका चौथा पार्ट मैंने आपको इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चौथा क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण के भेद आपको मैंने 6 बताए हैं। सारे बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने आपको, और मैं चाहती हूँ कि आप इसको देखें और अच्छे से समझें तो आपको जरूर समझ में आएगा।